नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। अमृतपाल सिंह एक ऐसा शख्स जो 2022 में दुबई से पंजाब लौटकर आया, लेकिन अब वो कहां है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक उसकी लगातार तलाश की जा रही है। चाहे एनआईए की बात करें, पंजाब पुलिस की बात करें, हर जगह दबिश दी जा रही है ये जानने के लिए कि आखिर अमृतपाल सिंह जो है वो कहां गया। लेकिन फिलहाल हम अमृतपाल सिंह के उसी घर के बाहर मौजूद है, अमृतसर का ये घर। लेकिन आप ये देखिए, एकेएफ जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि आखिर एकेएफ से जुड़ा होना, आईएसआई से जुड़ा होना, टेरर फंडिंग से जुड़ा होना, आखिर इन सब के मायने जो है अमृतपाल सिंह की जिंदगी में जो है वो क्या मायने रखता है। लेकिन आप सबसे पहले आपको अपडेट के हिसाब से अगर बता दें तो देखिए, कल लुकआउट नोटिस जो है पुलिस की तरफ से जारी किया गया। पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया है कि जल्द से जल्द अमृतपाल सिंह की जो है गिरफ्तारी की जाएगी। उसके ऊपर एनएसए लगा दिया गया। उसके साथ साथ 4 साथी उसके और हैं जिसके ऊपर एनएसए लगाया गया है। लेकिन इन सब के बीच शुरुआत सबसे पहले सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं, जहां पर बड़ी खबर यह है कि देखिए, अमृतपाल सिंह के जो दोस्त हैं उन पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। और भगौड़े अमृतपाल का जो साथी है तेजिंदर सिंह उर्फ गोरखा बाबा, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल तेजिंदर सिंह अमृतपाल का बेहद करीबी बताया जा रहा है और एक वक्त ऐसा भी था जो गोरखा बाबा जिसका नाम, शख्स का नाम सामने आ रहा है, तेजिंदर जिसका नाम है, दरअसल वो उसका गनमैन था। अब आप ऐसे में समझिए, अब इस शख्स को गिरफ्तार किया गया तो जाहिर सी बात है कि कई बातें जो है वो निकलकर सामने आएंगी कि आखिर ये किससे मुलाकात करता था, कहाँ रहता था, किनसे मुलाकात करने जाता था, क्या जिस तरीके की बातें हैं, आईएसआई फंडिंग की बात की जा रही है, विदेशों से फंडिंग की बात की जा रही है और जिस तरीके से हेट स्पीचेस की बात कही जा रही है, तो अब ये राज उगलवाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर क्या अमृतपाल सिंह के बारे में अभी भी जो है कोई जानकारी है या नहीं है। तो ये तो बात रही कि आखिर आज गिरफ्तारी क्या हुई है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर कई ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिनको लेकर अब पंजाब पुलिस की तरफ से खंगाले जा रहे हैं कि आखिर कहां ट्रांजैक्शंस जो हैं वो की गई। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अमृतपाल सिंह से जुड़ी हुई, जहां पर अमृतपाल सिंह के खातों को खंगाला जा रहा है। 150 से ज्यादा खातों में ट्रांजैक्शन की जानकारी है, जिसमें विदेशी फंडिंग भी हुई है, जिसका जिक्र शुरुआत में ही पंजाब पुलिस की तरफ से किया जा रहा था। और इसीलिए एनआईए ने भी कहा था कि देखिए, हम विदेशी फंडिंग की जांच पड़ताल करेंगे कि आखिर क्या विदेशी फंडिंग हुई है और अगर विदेशी फंडिंग हुई है तो कहां से हुई है, क्योंकि 150 से ज्यादा ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो बैंक खातों से जानकारी अब तक निकलकर सामने आई है कि हाँ, 150 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस जो हैं वो विदेशों से की गई हैं। अब पंजाब पुलिस जो है वो उन सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है, जो फुटेज अब निकलकर सामने आए हैं। तो ये जानकारी दरअसल हम आपको बता रहे थे कि आखिर किस तरीके से जो है पुलिस की तरफ से लगातार अपडेट्स निकाले जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अमृतपाल सिंह कहाँ है। कई ऐसे सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, चाहे 18 मार्च की बात करें, 19 मार्च की बात करें, लेकिन उसके बाद से वो गायब है। और एक और फुटेज निकलकर सामने आया जिसमें हमने देखा कि आखिर किस तरीके से एक बाइक को ले जाता हुआ अमृतपाल सिंह जो है वो नजर आया है। इतना ही नहीं, हमने देखा कि आखिर मर्सिडीज से किस तरीके से ब्रीजा में शिफ्ट हुआ, ब्रीजा से जो है कार पे बैठा और साथ ही उसके बाद एक बाइक पर जो है सवार हुआ। लेकिन अब तक इस पूरे मामले में अपडेट क्या है, पंजाब पुलिस क्या कर रही है, एनआईए क्या कर रही है, किसके हाथ क्या सबूत लगे हैं, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। भगौड़े अमृतपाल की तलाश में पुलिस पंजाब का चप्पा चप्पा खंगाल चुकी है। पंजाब से सटे कई राज्यों में भी लगातार दबिश और छापेमारी जारी है। पंजाब पुलिस को उस राजदार की तलाश थी जिसको अमृतपाल का ठिकाना मालूम हो, और अब ऐसे ही 4 राजदार पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं जिन्होंने अमृतपाल को भगाने में मदद की थी। पुलिस गिरफ्त में अमृतपाल के राजदार, मिल गया पता, जल्द होगा गिरफ्तार। भगौड़े अमृतपाल के एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें वो गाड़ियों के काफिले के साथ नजर आया। एक ऐसे ही वीडियो ने हड़कंप मचा दिया। ये वीडियो 18 मार्च सुबह करीब 11:15 बजे का है, जो किसी घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। इसमें एक के पीछे एक कई गाड़ियां नजर आ रही हैं। सफेद कार में अमृतपाल सवार था, जिसके पीछे पूरा का पूरा काफिला चल रहा था। 18 मार्च ही वो तारीख है जब वो टोल प्लाजा पर बैरियर तोड़कर फरार हुआ था।
इस वीडियो में पुलिस की गाड़ियां भी नजर आ रही हैं जो अमृतपाल का पीछा कर रही थी। वीडियो को लेकर दावा किया गया कि अमृतपाल का काफिला मोगा से जालंधर की तरफ जा रहा था और इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने उसका पीछा किया था। इसके बाद का ये वीडियो बताया गया जिसमें अमृतपाल कार से उतरा और फिर अपना हुलिया बदलकर मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गया। पुलिस ने वीडियो में दिख रही सफेद रंग की इस कार को बरामद कर लिया, जिससे पुलिस ने हथियार भी बरामद किए, तो वहीं एक वॉकी टॉकी बरामद होने का दावा किया गया। यही वो ब्रीजा गाड़ी है जिसमें बैठकर अमृतपाल सिंह जो है नजर आया था। और इतना ही नहीं, देखिए मैं आपको अंदर की तस्वीर दिखाती हूँ। मैं अपने विजय चमन से कहूंगी, देखिए आपको याद होगा कि इसी ब्रीजा गाड़ी में जो है वो नजर आया था और हमने देखा था कि सबसे पहले मर्सिडीज में बैठा, उसके बाद ब्रीजा गाड़ी में बैठा, उसके बाद बाइक पर बैठा और उसके बाद कितनी ही आसानी से जो है वो फरार हो गया। हालांकि अब ये फिलहाल पुलिस थाने में जो है ये ब्रीजा गाड़ी मौजूद है। वहीं पुलिस ने उस मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया है जिस पर सवार होकर अमृतपाल सिंह फरार हुआ था। ये मोटरसाइकिल जालंधर से करीब 45 किलोमीटर दूर तारापुर इलाके के नहर किनारे से लावारिस हालत में बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस इस मोटरसाइकिल के आधार पर अमृतपाल के एक और मददगार की तलाश में जुट गई है। लेकिन इस बीच पुलिस के हत्थे अमृतपाल के वो 4 राजदार चढ़ गए जिन्होंने अमृतपाल को भगाने में मदद की थी। हरप्रीत, गुरप्रीत, मनप्रीत और गुरभेज को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया, जिसमें से एक आरोपी व्हील चेयर से कोर्ट पहुंचा था। अब पुलिस इन चारों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है कि आखिर अमृतपाल गया तो कहां गया। सवाल यह है कि अमृतपाल सिंह कहां छिपा हुआ है। साथ ही इन चारों आरोपियों से पूछा जा रहा है कि अमृतपाल के साथ कौन कौन मौजूद था। फरार होते वक्त जिस गाड़ी में अमृतपाल सवार था उस गाड़ी में कौन कौन मौजूद था। गाड़ी से उतरकर जिस मोटरसाइकिल पर अमृतपाल सवार हुआ था उस मोटरसाइकिल को कौन चला रहा था। फिलहाल पुलिस लगातार अमृतपाल के एक एक कनेक्शन को खंगाल रही है जिससे उसके ठिकाने पर पहुंचा जा सके। इससे पहले अमृतपाल सिंह पर एनएसए लगा दिया गया, तो वहीं लगातार खबरें आ रही थी कि अमृतपाल देश छोड़कर भागने की फिराक में है। तो पुलिस ने अमृतपाल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया, जिसके बाद पंजाब के साथ साथ कई राज्यों में अमृतपाल की तलाश तेज हो गई है। तो सवाल अभी यही बरकरार है कि आखिर अमृतपाल सिंह जो है कहां है। पंजाब से लेकर दिल्ली तक लगातार छापेमारी जारी है ये ढूंढने के लिए कि आखिर अमृतपाल सिंह कहां है। वो अमृतपाल सिंह जो देश विरोधी है, जो लगातार देश के खिलाफ बयान देता रहा था, उसी के घर के बाहर हम मौजूद है। एक बार फिर से मैं आपको उसके घर के बाहर जो है तस्वीरें दिखा रही हूँ। दरअसल यही अमृतपाल सिंह का घर है जहां पर वो रहा करता था। लेकिन एक और बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें, जहां पर कई जगहों पर इंटरनेट सेवा जो है पंजाब में बहाल कर दी गई है। हालांकि कई ऐसी जगह अब भी हैं जहां पर अभी भी कहा गया है कि 24 मार्च तक इंटरनेट सेवाएं पूरी तरीके से बंद रहेंगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं पंजाब के कई जिलों में, क्योंकि पहले जो है कई जगहों पर इंटरनेट सेवाएं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बंद कर दी गई थी। लेकिन आपको वो जगह बता दें जहां पर तरन तारन, फिरोजपुर, अमृतसर, मोहाली, मोगा और संगरूर में 24 मार्च तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी।